भारत में किसी से भी घूमने के लिए एक डेस्टिनेशन पूछो, फिर वो घूमने का प्लान 2 दिन का हो या 2 वीक का हो, सबसे पहले एक ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन है गोवा। गोवा ये नाम लेते ही कई विषय मन में चलने लगते हैं, जैसे सुंदर बीचेस, पार्टी, नाइट क्लब, ड्रग्स एंड कई लोगों का पसंदीदा विषय रशियन गर्ल्स। भारतीय राज्य गोवा सालाना 24 लाख पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें से आधे विदेशी होते हैं। इन विदेशियों में सबसे ज़्यादा रूसी पर्यटक गोवा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस और गोवा के बीच एक गहरा संबंध है? इस वीडियो में हम रूस और गोवा के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का पता लगाएंगे और कुछ विवादों का भी पड़ताल करेंगे, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के आरोप शामिल है। आप जब भी गोवा जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि कई लोग आपको दिखेंगे, जिनमें कई लोगों का बॉडी कलर ज़्यादा गोरा है, हेयर ब्लॉन्ड है। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशियन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गोवा के साथ रशियन संबंध 1960 में शुरू हुआ था। आज रशियन टूरिज्म का सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा है। गोवा का पर्यटन सीजन अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता रहता है। हर साल इन 5 मंथ में लगभग 800 चार्टर्ड एरोप्लेन रशिया से गोवा आते और इनमें लगभग 65,000 से ऊपर रशियन गोवा आ जाते हैं। पुराना सोवियत संघ और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों ने इस टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। कई रूसी पर्यटक बताते हैं कि गोवा क्यों अनोखा है, क्योंकि गोवा आपको स्वतंत्रता की ऐसी महान अनुभूति देता है जो रूसियों के लिए अलग एक्सपीरियंस है। 70 वर्षों तक वह एक ऐसे देश में रहते थे जहाँ हर चीज पे पाबंदी थी। रशिया में आप कोई चीज फ्रीली नहीं कर सकते थे। वहाँ बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर कठोर नियम थोपे गए थे। सरकार का लोगों पर इस हद तक नियंत्रण था कि तुम किसी से खुलकर भी बात नहीं कर सकते थे। लेकिन सोवियत यूनियन के विघटन के बाद और रशिया बनने में लोगों को बाहर घूमने के लिए बहुत ज्यादा मिला। रूसी पर्यटकों के बीच गोवा की लोकप्रियता का कारण है कि इसकी गर्म जलवायु और सुंदर समुद्र तट, जो रूस के ब्लैक सी के समान है। इसके अतिरिक्त गोवा में रहने के लिए लगने वाला खर्चा कई अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में कम है, जो इसे लो बजट यात्रियों के लिए आकर्षक विकल्प बनाता है। रूसी पर्यटकों के ज्यादा गोवा में आने के परिणाम स्वरूप गोवा में कई क्षेत्रों में आमतौर पर रूसी भाषा बोली जाती है। इन सब चीजों के साथ कई लोगों का कहना है कि पर्यटन उद्योग के जरिए रूसी अपराध ने भी गोवा में अपनी जगह बनाई है। रूसी आरामबोल और मोराजिम जैसे गांवों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदते हैं और वहां बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने छोटा रूस के नाम से करार दिया है। कई कानूनों के उल्लंघन करने के लिए कई रूसी पर्यटकों की जांच चल रही है। कई लोगों को रशियन गर्ल्स के बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन रशियन गर्ल्स का झांसा देकर कई लोगों को लूटा जाता है। यह सब इलीगल होने के कारण और समाज में होने वाले बदनामी से डरकर कई लोग इसकी पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करते, जिसके कारण इन अपराधियों को ज़्यादा उत्साह मिलता है और वो रशियन गर्ल्स के नाम पे कई युवाओं को लूटते रहते हैं। रूस और भारत के बीच कई वर्षों से मजबूत आर्थिक संबंध है। इसका असर गोवा पर भी हुआ है, क्योंकि रूसी कंपनियों ने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया है। एक क्षेत्र जहां रूसी निवेश विशेष रूप से प्रमुख रहा है वह है रियल इस्टेट। रूसी इन्वेस्टरों ने गोवा में कई सारी प्रॉपर्टी खरीदे है। आप यह सुनकर हैरान हो जाओगे कि कुछ अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 20% प्रॉपर्टी रूसियों के पास है। इसके अतिरिक्त रूसी कंपनियों ने टूरिज्म इंडस्ट्री में भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। कुछ होटल और रिसोर्ट रूसी कंपनियों के अधीन है। गोवा में रूसी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में गोवा पर रूसी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। रूसी खाना, संगीत और फैशन गोवा में अधिक लोकप्रिय हो गया है। रूसी खाना विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहा है। गोवा के कई रेस्टोरेंट में अब पारंपरिक गोवन खाने के साथ बोर्स्टो, बीफ स्ट्रोगनॉफ, पेलमेनी जैसे रशियन व्यंजन पेश करते हैं। रूसी संस्कृति से प्रेरित संगीत और पेय के साथ रूसी शैली के बार और नाइट क्लब भी गोवा में लोकप्रिय हो रहे हैं। भोजन और संगीत के अलावा रूसी फैशन भी गोवा में अधिक दिखाई देने लगी है। कुछ दुकानें और बुटीक रूसी शैली के कपड़ों और सामानों में स्पेशलिटी रखते हैं। इसके अलावा गोवा में एक वार्षिक रूसी फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया जाता है। इसमें नाटक,
कॉमेडी और एनिमेशन सहित विभिन्न शैलियों के फिल्में दिखाई जाती है। यह रूसी संस्कृति और सिनेमा का उत्सव है। यह महोत्सव रूस और गोवा दोनों के लिए एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में अधिक जानने के लिए मदद करता है। गोवा और रशियन कनेक्शन ने राज्य में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कई सकारात्मक चीजें हुई है, लेकिन उसके साथ यह कुछ विवाद का भी विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक है मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियां के आरोप। कुछ लोगों का दावा है कि राज्य के रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्रों में रूसी निवेश मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। कुछ रूसी प्रवासी ड्रग्स की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर रूसी पर्यटन और निवेश के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की जाती है। कुछ स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि रूसी पर्यटकों और निवेशकों के कारण संपत्ति या प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को घर खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। अंत में हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर गोवा रशियन कनेक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसमें विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स शामिल है। धन्यवाद। जय हिंद।